तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कौन सा है? एक्सरसाइज 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हमने एग्जांपल भी किए थे 4, 5, 6 और उसके पहले कॉन्सेप्ट भी बताया था कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चंस हम सीख लेते हैं। इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट था वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ये फिगर में AB जो है वो पैरेलल टू CD है। ये AB है और ये CD है, ठीक है, और ये EF है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या बोला है कि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF and y proportion to z equal to 3 proportion to 3 ratio 7 find x की वैल्यू बोला है यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए। अब ये x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा वो थोड़ा सा देख लो। सिंपल सा, आपको एक चीज तो आपको आइडिया मिल रहा है। क्या आइडिया मिल रहा है? एक आइडिया मिल रहा है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 होगा। इन दोनों का सम 180 होगा। सॉल्यूशन में एक ऐसे लिख दोगे AB parallel to CD, then we can write x angle x plus y equal to 180 डिग्री। इसका रीजन मैंने आप लोग को बताया था कॉन्सेप्ट वाले में कि ये एंगल दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड, सेम साइड में कोई इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीजें आइडिया मिल गया। ये दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है। दूसरा, अगर AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, देन आप क्या लिख सकते हो कि ये जो एंगल x है एंगल z के बराबर है। x जो है वो z के बराबर है। क्यों लिखोगे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट, इसको भूल जाओ तो यही तो लाइन है, तो ये लाइन खींच रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा होगा? बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। अभी ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और एक और चीज दिया हुआ है गिवन में। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि y रेशियो z, y अपन z रेशियो को इस तरीके भी लिख सकते हैं और ये 3/7 है। ठीक है, 3/7 है तो हम इसको वैल्यू को, जैसे y को लिखना है तो 3y की वैल्यू 3 नहीं होगी, कोई k रेशियो होगा। इसमें k लेते हैं, कोई और नंबर ले लो x y, तो इसमें z तो दिया, ये कुछ और नंबर जैसे मैंने k ले लिया तो y इक्वल टू क्या हो गया? 3k हो गया और z इक्वल टू क्या हो गया? 7k हो गया। क्लियर? समझ में आ गया इतनी बात? अब यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो है इक्वेशन 1 ले लो, इस वाले को। अब मैंने y की वैल्यू पुट कर देना और z ही क्या है? x ही तो है। यहाँ पर z जो है वो x है, इसको हमने पुट कर दिया क्या? इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू z एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो x की जगह क्या लिख दोगे? 7k प्लस y की जगह पे क्या लिख दोगे? 3k और इक्वल टू 180 है। ये कितना हो गया? 10k इक्वल टू 180। क्लियर? k इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये 0 कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गया। मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू z है और z इक्वल टू 7k है। तो 7 into 18 7 जा कितना होता है? फटाफट बता दो। 18 7 जा नहीं पता? 126 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू ये आ गई। तो इस तरीके से आपने ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 हम देखते जाएंगे। इसे नोट डाउन कर ले फटाफट।